हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके पास प्रभु का वचन लेके आई हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु के दास दासियों के साथ परमेश्वर अलग अलग समय पे अलग अलग ढंग से बात करता है। और जब जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, पवित्र आत्मा उभारता है कि बहुत से लोग उन बातों को सुन सके, जान सके। जैसे कि इन दिनों में समस्या चली हुई है बहुत सी कि महामारी घोषित कर दी गई है कोरोना वायरस की। तो इन दिनों में जब सब लोग अपने घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हुए हैं और परमेश्वर के दास दासियां अच्छे विश्वासी लोग जो है सब अपने घरों में विनती प्रार्थना कर रहे हैं रो रो के। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। जब जब ऐसी कोई परिस्थिति आई है तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को बल दिया है, साहस दिया है, ताकत दी है। तो आज मैं आपको वचन से कुछ शेयर करना चाहूंगी। हम देखेंगे योना की किताब में से उसका 3 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को छुड़ाता है और कैसे वो अपने लोगों को बचाता है, कैसे वो अपने लोगों को ताड़ना भी देता है। जब जब ऐसी परिस्थिति आई है तो परमेश्वर ने उस समय में अपने लोगों को ताड़ना भी दी है। तो हम देखेंगे योना की किताब जो पुराने नियम में है उसका 3 अध्याय और 4 और 5वां वचन। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़े। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि जब परमेश्वर ने योना को खुद बोला कि वहां प्रचार करके आ, क्योंकि उस जगह के लोग जो थे बहुत से पाप में गिरे हुए थे, परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके थे और परमेश्वर चाहता था कि मैं अपने दास के द्वारा उन लोगों को ताड़ना दूं, उनको वचन के द्वारा परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहता था परमेश्वर। तो उसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए योना को भेजा और क्या बोला कि निन्नवे के मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर की उस समय प्रतीति की। मैं नहीं जानती वहां कितने लोग विश्वासी थे या विश्वास करते भी थे या नहीं करते थे, लेकिन ये बात है कि वो पाप में गिर चुके थे, वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे और परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और बोला कि अब से 40 दिन के बाद निन्वे देश जो है उलट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां के जो लोग थे, हजारों लाखों लोग, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के दास की बात को नकारा नहीं, उसकी बात को सीरियसली लिया। राजा से लेके छोटे से बड़े ने सबने वचन को लिया और क्या किया, उसके परमेश्वर के दास के वचन की प्रतीति की, उसको सुना और माना। सब ने उपवास किए, टाट ओढ़े और परमेश्वर के आगे झुक गए। आगे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत तरीके से काम किया। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जबकि हम सब लोग अपने घरों में अंदर बैठे हुए हैं, ऐसी कोई परिस्थिति कभी आई नहीं। जब जब भी ऐसी परिस्थिति आई, परमेश्वर ने अपने लोगों को ताड़ना दी है और वचन में लिखा है कि वो हमें ताड़ना देने वाला भी है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वो हमें सिखाता भी है। शायद हम लोग ऐसे दुनिया में खो चुके थे, आज एक देश नहीं पूरा वर्ल्ड ऐसे परिस्थिति में आ गया कि सब ज्ञानवानों के ज्ञान फेल हो चुके, सब साइंसदानों के हाथ खड़े हो चुके। जो इटली, जो अमेरिका, जो वर्ल्ड के पहले और दूसरे नंबर में माना जाता है मेडिकल में भी, वो लोग भी अपनी इस कोशिश में हार चुके। तो परमेश्वर ना
अपने लोगों को बचाने के लिए समय समय पर हर तरह का योजना भी निकाली है। और परमेश्वर के वचन के जब उन्होंने उनको बताया गया प्रभु के दास के द्वारा कि 40 दिन के बाद 99 देश जो है उलट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उस समय उन्होंने उपवास किए, वचन को सुना, उसके ऊपर प्रतीति की, मतलब उसका विश्वास किया प्रभु के दास का, और उन्होंने परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिए और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। आगे हम देखते हैं, जब वचन 10 पढ़ते हैं हम, उसमें क्या किया गया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी हानि करने की ठानी हुई थी, लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ गए, उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दिया, अपने आप को घुटने टेक दिए परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर ने भी अपना मन बदल दिया। और वचन हमें ये सिखाता है कि परख के देखो यहोवा कितना भला है। इन दिनों में सब दास दासियां अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासी लोग, और ये सच्चाई है मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये सच्चाई है। क्योंकि मसीह किसी एक के लिए नहीं आया, किसी एक जाति के लिए नहीं आया, किसी एक कंट्री के लिए नहीं आया, वो सब लोगों के लिए आया। और वो दुख दे के पछताता नहीं है। वचन हमें बताता है कि वो हमें दुख दे के पछताता नहीं है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। और हम शायद इतनी अपनी दुनिया में खो गए थे, इतना हमने अपने आप को ऊंचा कर लिया, साइंस ने इतना साबित करने की कोशिश की कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया वो हमारे सब तरह के व्यवहार को जानने वाला है। जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, वो उसने हमारी रचना की है, हम उसके अधीन रह सकते हैं, उसके ऊपर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना चाहिए, हमें परमेश्वर के आगे घुटने टेक देने चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा क्या बात करता है। आगे हम जब देखते हैं यूहन्ना का 4:2, तो हम देखते हैं उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनने की तर्शिश को भाग गया कि फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। यहाँ क्या पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख दे के प्रसन्न नहीं होता, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है। लेकिन हम पाप में ना गिरे, हम अपने आप को इतना ऊंचा ना समझे कि हम परमेश्वर के ऊपर कुछ कर सकते हैं। इसलिए समय समय पे परमेश्वर ताड़ना देता है। जब नूह नबी ने जहाज बनाया था तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की और उसको धर्मी जाना, तो परमेश्वर के वचन की किसी ने प्रतीति नहीं की, केवल नूह ने, और नूह और उसका खानदान बचाया गया, बाकी सारी दुनिया नाश कर दी गई। क्यों? ऐसे ही प्रभु हर बात में, जब वचन में पुराने नियम में हम बहुत जगह देखते हैं कि बहुत बार परमेश्वर ने लोगों को ताड़ना दी है। परमेश्वर हमें भी कुछ सिखाना चाहता है। आज वचन का, परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि वचन कहता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान फेल कर दूंगा। परमेश्वर ने हर ज्ञानवान के ज्ञान को फेल कर दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर आस रखते नहीं। शायद हम भटक गए थे। इंडिया वर्ल्ड में पूरा माना हुआ, इटली, अमेरिका, जो परमेश्वर के, जो अपनी
इस साइंस के आगे झुक गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल लॉकडाउन के सिवा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये समय आपके पास बेस्ट समय है। परमेश्वर ने आपको बहुत उत्तम समय दिया है। ये समय है जब हम अपने परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, उसके साथ हम नजदीकी बढ़ा सकते हैं, उसकी योजनाओं को हम समझ सकते हैं। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अपने घरों में जब इस परिस्थिति में बैठे हैं तो आप प्रार्थना करें, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। आगे 11 वचन में देखते हैं हम 4 के। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? तो परमेश्वर अपने लोगों पे तरस खाने वाला परमेश्वर है। अगर आप आज अपने घरों में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। केवल ये परमेश्वर मसीह लोगों का नहीं है। कहीं भी ये नहीं लिखा पूरे बाइबल में कि मैं क्रिश्चियनों का परमेश्वर। परमेश्वर हर देश का, हर कंट्री का, हर गांव का, देश का, हर तरह के एरिया का वो परमेश्वर है। उसने अपने हाथों से हर इंसान को रचा है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो लोग हैं परमेश्वर के रास्ते से भटक के दूसरी तरफ जाए। तो जब अब मैं आपको ये बताना चाहती आगे कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर होप रखते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धार करता मान लिया, उनके लिए प्रभु क्या कहता है। तो इसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 91, हम 1 से 6 या 7 वचन तक देखेंगे। परमेश्वर के वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आप लोग सब जानते हैं कि जो भी ये कोरोना वायरस की तकलीफ आई है, बीमारी आई है, इसको पूरे वर्ल्ड में महामारी घोषित कर दिया गया है, और इसका अभी तक कोई भी तोड़ नहीं निकला। लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाओं से, हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वही परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा दिखाएगा, और वो इस बीमारी का तोड़ 1 सेकंड में दूर कर सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो जो परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ ले लेगा, वो परमेश्वर के शरण में ठिकाना पाएगा। वो परमेश्वर उसको बचाएगा। कहता है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हम सब किसी ना किसी को तो अपना परमेश्वर मानते ही है ना, तो क्यों नहीं हम? वो जिंदा परमेश्वर है। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि वचन कहता है, परख के देखो यहोवा कितना भला है,
हमें उसकी भलाइयों को देखने के लिए उसके वचन तक जाना पड़ेगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो हम लोगों के लिए आया, वो सारी दुनिया के लिए। जो उसके वचन को लेगा, जो उस पे विश्वास करेगा, वो छुड़ाया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो यीशु नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, मेरी आपसे ये विनती, ये प्रार्थना है कि वो महामारी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो रात के भय से आपको छुड़ाने वाला है। वो दिन दोपहर जो उस तीर से जो दिन को उड़ता है, उससे आपको निकालने वाला है। देखिए, आज ये ऐसा माहौल बन गया कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, केवल और केवल फोन के द्वारा। तो कौन ये डराता है हमें? रात को भय लगता है, दिन को लोगों की खबरें सुनते, इतने मारे गए, इतना ये हो गया, वो हो गया, कितना कुछ हो रहा है ये दुनिया में। तो परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है हमें सबको। हम सब एक तरह के मसीह बहन भाई हैं। हम सब, कोई जात पात, कोई महत्व नहीं रखता। हम सब एक दूसरे के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें इस पूरी दुनिया में कोई जात पात देख के नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें इंसान बन के बनाया। क्यों बनाया? कि वो भटके ना, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके पास से अभी ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि हम बहुत से कामों में बिजी रहते हैं। हम नौकरी पेशे में बिजी रहते हैं, ऐसे हमारे पास ढेरों काम होते हैं। लेकिन इन दिनों में सब लोग अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। वो कुछ नहीं चाहता, उसको सोना चांदी पैसा कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल आपका पवित्र और शुद्ध मन चाहिए। अगर आप अपने दिल में आज ही प्रभु यीशु को, परमेश्वर को सच्चे मन से बुलाते हैं, तो वो आज ही आपके जीवन में काम करने वाला है। आज ही परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। आज हम जब हम देखते हैं, हम इटली में और अमेरिका में हजारों लाखों लोग मर भी चुके हैं। तो 99 में भी हजारों लोग थे। तो अगर परमेश्वर उनके लिए मन बदल सकता है, उनको बचा सकता है, तो वो आपको भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अब मैं आपको लास्ट वचन में बताती हूँ कि हमें भजन संहिता 62 उसका 8 वचन, जो आपके लिए, जो मेरे लिए, जो पूरी दुनिया के लिए एक उत्साह की बात है। क्या कहते हैं परमेश्वर? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, आप देखेंगे वचन में कि यहाँ कोई भी जाति, कोई भी जात पात की बात नहीं आ रही, यहाँ कोई भी कंट्री की बात नहीं। उसने सबके लिए ये वचन दिया, हे लोगों में पूरी दुनिया आती है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो जिसने हमें रचा है, जिसने हमें इस धरती पे पैदा किया, उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। तो क्या हम अपने परमेश्वर से अपने मन की बात खोल के कह रहे हैं? जो हमें अंदर ही अंदर से डर खाए जा रहा है, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाई को ना कुछ हो जाए, इससे पहले कि हम अपने मन को परमेश्वर के आगे खोल दें। क्यों खोल दे? क्योंकि वो हर एक की शब्द को सुनता है। उसका वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। तो आप परमेश्वर को पुकारें, अपने अपने मन की बात, चाहे वो विश्वासी है या नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता। जो भी परमेश्वर के लोग हैं, एक बार अपना मन खोल के परमेश्वर के आगे अपनी मन की बात खोल के कह दे कि प्रभु, इस तकलीफ को आप ही केवल दूर कर सकते हैं, आप हमें छुड़ा लीजिए। तो वो आज ही आपको इस सारी तकलीफों से छुड़ा सकता है। और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा होने का आपको सबूत देगा। हालेलुया।
इसी वचन के साथ मैं आपको सबको, जो जो इस वचन को सुनता है वो अपने हृदय में ले ले, और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का, उसके शब्दों का, उसके मन के खोलने का उत्तर देगा। आप सबके लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहूंगी। हम आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी। मेरे परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरी चौकी। मेरे परमेश्वर, इस समय मेरे परमेश्वर, जो भी कान इस वचन को सुने और जो भी आंख इसको देखे, मेरे परमेश्वर सुपर ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर, कोई भी शैतान इनको भरमाने ना पाए। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, हर एक के परिवार, बड़े बुजुर्ग, बच्चों के ऊपर, हर वर्ड, हर कंट्री के ऊपर प्रभु यीशु, मैं तेरी ब्लेसिंग को मांगती, तेरी आशीष को मांगती हूँ। यीशु मसीह के नाम से छूट जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु। अलाकुन बिशाथन तो रे लाखन मोनो में शिवेत केंद्रबा रे लोकुन भी है तकाना मोनो में शिवेत केंद्रबा तो कुन में है ना मखर वे शिवेत करबे। मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं अपने दासों के शब्दों को पूरा करूंगा। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे कंट्री के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु तेरी ब्लेसिंग को मांगती। मेरे परमेश्वर, आपने कहा देख मैंने तुझे छुड़ा लिया। यीशु के नाम से ये सारी गंदी कोरोना वायरस की बीमारी से छुड़ा लिए जाए मेरे परमेश्वर, और हर तरह के सुख शांति हर एक के परिवार के जीवन में आने पाए। यीशु के नाम से मांगती मैं, आमीन। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, कि जो भी ये पूरी सरकार जो भी आपको ये संदेश आदेश दे रही है अंदर रहने के लिए, प्लीज इसको फॉलो करो, क्योंकि जब तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं आ जाता, आपको अपने परिवार की खुद सुरक्षा बननी है। आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई बच्चा, कोई बहन भाई, कोई बुजुर्ग आपके सामने इस तकलीफ से तड़प रहा हो और आप उसको छू ना सको। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप अपने परिवार की खुद सुरक्षा है, खुद आप प्रोटेक्शन बन जाइए। जो भी सरकार बोल रही उसको फॉलो करें और सब लोग सुरक्षित रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं बोलती हूँ, आमीन। जय मसीह के।